यह कहानी है उस छोटे से गांव की जहां पर एक सुबह गांव के बाहर एक घुड़सवार आकर रुका। गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उस घुड़सवार ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, मैं इस गांव में रहने का निर्णय करके आया हूं। अपना गांव मैंने छोड़ दिया। मैं इस गांव में रहना चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस बूढ़े आदमी ने बड़ी समझदारी की बात पूछी। उसने कहा, इससे पहले मैं बताऊं कि गांव के लोग कैसे हैं, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, जो तुम गांव छोड़कर आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे? उस घुड़सवार ने कहा, ये सब पूछने से क्या फायदा। उस बूढ़े आदमी ने कहा, फिर तो प्रश्न का उत्तर देना असंभव है। तुम मुझे बताओ, जिस गांव को तुम छोड़कर आए उस गांव के लोग कैसे थे? उस घुड़सवार ने कहा, उनकी स्मृति ही मेरे हृदय को घृणा से भर देती है। उस गांव के लोग बहुत ही बुरे थे, वह बहुत ही दुष्ट थे। उन्होंने ही मुझे अशांत और पीड़ित किया है, जिसके कारण मुझको वह गांव छोड़कर आना पड़ा। उस गांव के लोगों के बारे में मुझसे ना पूछे, उनका नाम आते ही मेरे हृदय में घृणा भर जाती है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मित्र, फिर तुम किसी और गांव में जाओ, क्योंकि इस गांव के लोग तुम्हारे गांव से भी ज्यादा बुरे हैं। ये गांव तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं 70 साल से इस गांव में रहता हूं। मैं जानता हूं इस गांव के लोग बहुत ही बुरे हैं। तुम्हारे गांव के लोग तो इनके सामने कुछ भी बुरे नहीं हैं। तुम कोई और गांव जाओ। उनके जाते ही उनके पीछे एक बैलगाड़ी उस बूढ़े आदमी के सामने रुकी। उनमें भी एक परिवार आया हुआ था और उस परिवार ने भी बूढ़े आदमी से पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं। हम अपने गांव को छोड़कर आए हैं और इस गांव में रहना चाहते हैं। बूढ़े आदमी ने फिर वही प्रश्न दोहराया। उसने कहा, मुझे बताओ, जो तुम गांव छोड़कर आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा, उनका नाम और उनकी स्मृति आते ही मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। उतने भले लोग पृथ्वी पर शायद ही कहीं हो। मेरा मन दुखी है, मेरे आंसू अभी भी गीले हैं। उनको छोड़कर आना पड़ा, जिससे मेरा हृदय बहुत ही दुखी है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आओ, हमारा गांव तुम्हारा स्वागत करता है। इस गांव के लोगों को तुम उस गांव से बेहतर पाओगे। 70 साल का मेरा अनुभव है, इतने अच्छे आदमी और कहीं नहीं है। वह वही गांव था, लेकिन दो अलग अलग लोगों को बूढ़े ने अलग अलग उत्तर दिए। इस बात पर निर्भर करता है कि गांव कैसा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कैसा हूं। दोस्तों, अगर हम अशांत हैं तो कोई और हमको अशांत नहीं कर रहा है। हमारे अशांति का और कोई कारण नहीं है। हम अशांत हैं तो ये हमारे व्यक्तित्व के किसी बुनियादी मूल का ही कारण है। यह घटना है एक फकीर की, जो आधी रात को अपने झोपड़े में पत्र लिख रहा था। किसी आदमी ने झोपड़े के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला हुआ था, वह तुरंत खुल गया। आदमी भीतर आया। उसने सोचा हुआ था कि वह फकीर शायद सो रहा होगा, लेकिन फकीर तो जागा हुआ था। वह चोर था जो चोरी करने आया था, लेकिन जब उसने देखा कि फकीर जगा हुआ है तो झट से उसने छुरा निकाल लिया। उस फकीर ने कहा, मित्र, छुरे को अंदर ही रखो, यहाँ पर बुरे लोग नहीं रहते हैं। और मुझे बताओ, कैसे इतनी रात को आना हुआ? तो चोर बहुत घबरा गया। उसने कहा, मैं एक चोर हूँ जो तुम्हारे घर चोरी करने आया हूँ। फकीर की आंख में आंसू आ गए तो चोर ने पूछा, तुम क्यों रोते हो? उस फकीर ने कहा, तुम कितनी पीड़ा और दुख में होगे कि तुम चोरी करने पूरा गांव छोड़कर आधी रात को मेरे इस झोपड़े में आए। तुम्हारी स्थिति मेरे मन में बहुत दुख और पीड़ा पैदा कर रही, और इससे ज्यादा मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा रुपए नहीं है। मेरे पास केवल 10-12 रुपए हैं। लो, इन्हें ले जाओ सामने रखी ताक से। उस फकीर ने रुपए उठाए और उसे दे दिए। जैसे ही व्यक्ति जाने को हुआ, फकीर ने कहा, मुझ पर कृपा करो, कम से कम 1 रुपए छोड़ दो, मुझे सुबह जरूरत पड़ सकती है। वह 1 रुपए छोड़कर बाहर निकलने लगा। बाहर निकलते वक्त उस फकीर ने कहा, एक काम और करते जाओ, कम से कम मुझे धन्यवाद तो देते जाओ। चोर ने फकीर को धन्यवाद बोलकर चला गया। कुछ वर्ष बाद जब वह पकड़ा गया, बहुत सी चोरियों के मुकदमे उस पे थे। इस चोरी को भी अदालत को पता चल गया और उस फकीर को भी उस अदालत में जाना पड़ा। चोर घबराया हुआ था क्योंकि सारे गवाही का उतना मूल्य नहीं था। लेकिन अगर फकीर कह देगा कि उस रात वह चोरी करने आया था,
क्योंकि फकीर की बहुत प्रतिष्ठा थी, सैकड़ों लोग उसे पूछते थे। उसकी बात कोई गलत नहीं मानेगा, वह आदमी डरा हुआ था। फकीर अदालत गया। मजिस्ट्रेट ने कहा, क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? फकीर ने कहा, बहुत भली भांति, यह मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या यह कभी तुम्हारे घर चोरी करने आया था? फकीर ने कहा, नहीं, इन्होंने कभी मेरे यहाँ चोरी नहीं की। हाँ, एक बार रात में कुछ मजबूरी में मेरे घर आए थे, मैंने इनको कुछ रुपए दिए तो इन्होंने बदले में मुझे धन्यवाद भी दिया था। चोर बहुत हैरान हुआ और जब वह छूटा तो वह उस फकीर के पास आया और उसने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि एक चोर को आप चोर ना समझ पाए। तो उस फकीर ने क्या कहा? उस फकीर ने कहा, जिस दिन मेरे भीतर का चोर मर गया उसके बाद किसी को चोर समझना मुश्किल हो गया। दोस्तों, अगर हम अशांत हैं तो ये मत सोचना कि दुनिया में सब तरफ बुरे ही लोग हैं, बुरी ही परिस्थितियां हैं, इसलिए अशांति है। अशांति का बुनियादी कारण तो मनुष्य के भीतर ही होता है। इसी जमीन पर इसी तरह की परिस्थितियों में वो लोग भी हैं जो बहुत ही आनंदित हैं। महावीर स्वामी, बुद्ध और भगवान कृष्ण भी हमारे बीच पैदा होते हैं और उनके जीवन में अत्यंत आनंद है। यही परिस्थितियां हैं, यही पृथ्वी है, यही आकाश है, यही लोग हैं। इनके बीच ही कोई व्यक्ति शांति को उपलब्ध होता है और हम इन्हीं लोगों के बीच दुखी और पीड़ित होते हैं। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।